बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश न्यू कोर्स बुक 2 और इसका यूनिट 2 हम कर रहे हैं 2.3 और एक्सरसाइज हम जो आज इसकी करने जा रहे हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस में फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज है ये। और यहाँ पे ये रिवीजन है प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। Use the words given below. You can use one word only once. Remember that verb used with the third person always takes she es in present simple. यहाँ पे इन्होंने थर्ड पर्सन मेंशन किया है लेकिन मैं मेंशन कर दूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्योंकि थर्ड पर्सन तो अगर मैं किसी का नाम ले रही हूँ लाइक माई पेरेंट्स, एक से ज़्यादा की बात हो गई ना, लेकिन है तो थर्ड पर्सन। या मैं बात कर रही हूँ माई फ्रेंड्स, या मैं बात कर रही हूँ सारा एंड सना, कोई नाम ले रही हूँ कुछ भी, या माई पैट्स या अ कैट एंड अ डॉग, ये सब कुछ भी जो है वो ज़्यादा थर्ड पर्सन में ही आ जाएगा। लेकिन इसके साथ हम एस या ई एस ऐड नहीं करते। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप दो ग्रुप्स इस तरह से याद कर लें, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स एंड आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन्स। तो वही जो मेरा सेकंड ग्रुप है ही शी इट एंड अदर सिंगुलर नाउन्स। और जिसका सही बात है ये कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, नॉट थर्ड पर्सन बट थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पे इन्होंने सिंगुलर मेंशन नहीं किया है, ये मिस्टेक हो गई है, तो इस बात को याद रखिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस ऐड किया जाता है। और जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो उसमें हम डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। चलें अब देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। बिल्ड, रिमेंबर, प्ले, ड्रेस, फॉरगेट, लिसन, स्टडी, गेट। Birds usually dash their nest in the summer. Birds usually build their nest in the summer. I always dash carefully to parents' advice. I always listen carefully to parents' advice. अच्छा जनाब, फिर बता दूँ अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो, पेरेंट्स में एस के बाद एपोस्ट्रॉफी आ रहा है, और एपोस्ट्रॉफी ये वो एपोस्ट्रॉफी है जो रिलेशन को शो करता है पेरेंट्स एडवाइस, यानी एडवाइस ऑफ पेरेंट्स। तो इसको हम सिंपली शॉर्ट करके पेरेंट्स एडवाइस लिख देते हैं। आप इसको एडवाइस ऑफ पेरेंट्स भी लिख सकती हैं। लेकिन ये एपोस्ट्रॉफी जब हमारे पास कोई ऐसा वर्ड जो कि प्लूरल है और एस पे एंड हो रहा है, तो हम उसमें सिंपली उस एस के बाद, उसके प्लूरल के एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं, और इसकी मीनिंग वही आती है जो हम PARENT एपोस्ट्रॉफी एस लेते हैं। डिफरेंस क्या हो जाता है? PARENT एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब किसी एक की बात हो रही है, वालदा या वालिद में से किसी एक की बात हो रही है, और यहाँ पे जो एस के बाद एपोस्ट्रॉफी आ रहा है इसका मतलब है हम दोनों की बात कर रहे हैं। I always listen carefully to parents' advice. He dash a plate and dash quickly for school. जी जनाब, he got up late. Sorry, he get up. He gets up. He gets up यानी इसका रूटीन है कि वो हमेशा देर से उठता है। He gets up late, वो देर से उठता है, and dash quickly for school and dresses quickly for school, और तेज़ी से स्कूल के का यूनिफॉर्म पहनता है। He dash in the afternoon and dash in the evening. We study in the afternoon. वी फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ ज़ाहिर हम एस या ई एस यूज़ नहीं करेंगे। वी स्टडी इन द आफ्टरनून एंड प्ले इन द इवनिंग। माई फ्रेंड डैश नेम बर्ड डैश नंबर्स। माई फ्रेंड डैश नेम बर्ड डैश नंबर्स। रिमेंबर, फॉरगेट। My friend remembers number but forgets, remembers name but forgets numbers. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे हम जाहिर है कि
एस लगाएंगे। अच्छा, अब आप रिमेंबर और फॉरगेट है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। माई फ्रेंड रिमेंबर्स नेम, मेरा दोस्त नाम याद रखता है बट फॉरगेट्स नंबर्स, लेकिन नंबर्स भूल जाता है। ये भी सही आपके हो सकता है। माई फ्रेंड फॉरगेट्स नेम बट रिमेंबर्स नंबर, मेरा दोस्त नाम भूल जाता है लेकिन नंबर्स याद रखता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक बार फिर मैं रिवाइज कर लेती हूँ। बर्ड्स यूजुअली बिल्ड देयर नेस्ट इन द समर, थर्ड पर्सन है लेकिन मैं एस नहीं लगा रही क्योंकि यहाँ पे एक परिंदे से ज़्यादा की बात हो रही है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। आई ऑलवेज लिसन केयरफुली टू पेरेंट्स एडवाइस, ही गेट्स अप लेट एंड ड्रेसेस क्विकली फॉर स्कूल, थर्ड पर्सन सिंगुलर था लिहाजा दोनों में मैंने एस ऐड किया है। We study in the afternoon and play in the evening. My friend singular person, third person singular है लिहाजा हम s ऐड करेंगे। My friend forgets name but remembers number। जी जनाब, इसके बाद एक्सरसाइज 2 है। Use the correct form of the present continuous to fill the following blanks. Use the words given below. You can use, अच्छा जनाब वही सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें हमने कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस से इनको कंप्लीट करना है। लुक इट डैश सो हार्ड, लुक इट इज़ रेनिंग सो हार्ड। वर्ड्स हमारे पास राइट, सिंग, रेन, मेक, एक्सप्लेन, स्विम, एंजॉय, लर्न। लुक इट इज़ रेनिंग सो हार्ड, वी डैश इंग्लिश दीज डेज, वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। The birds dash and the farmers dash their songs. The birds are singing and the farmers are enjoying their songs. The teacher dash and the students dash. The teacher is explaining and the students are writing. Some children dash in the pond. Some children are swimming in the pond and some dash clay toys. Some are making clay toys. जी जनाब, तो रिपीट कर देती हूँ। Look, it is raining so hard. Number 2, we are learning English these days. The birds are singing and the farmers are enjoying their songs. The teacher is explaining and the students are writing. Some children are swimming in the pond and some are making clay toys. जी जनाब, तो आज के लिए इतनी भी, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, लर्न विद ज़ाला। अल्लाह हाफिज़।